पुकार में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन देखा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में दिल्ली में सिविल सोसाइटी और हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी के विभिन्न जोनों में एसडीएम कार्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। तो वहीं रामपुरा सरस्वती विहार एसडीएम हिमांशु यादव को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में जुटे लोगों ने धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार और राष्ट्रपति से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। संगठनों ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ठोस निर्णय लेने होंगे। इस दौरान दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने मौजूद सिविल सोसाइटी और हिंदू संगठनों से बातचीत की है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर यहाँ काफी सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आज एसडीएम ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग करने आए हैं आप लोग? हमारी मांग नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। और इसी नाते से आज हम सरकार को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार जो बांग्लादेश की सरकार भी करवा रही है उसको बंद करवाइए और सरकार जो है अपने हिसाब से उसमें कदम ले। क्या मांग करने आए हैं? हम मांग ये करने आए कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। वहाँ की पुलिस और सेना भी उनके साथ लगी हुई है, उनको रोका जाए और उनको हिंदुओं को बचाया जाए, क्योंकि ये हिंदू हमारे भाई बहन हैं, हम हिंदूवासी हैं, तो हमें उनको रोकना है किसी भी तरीके से। तो गवर्नमेंट को जगाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, फिर भी आप लोग सड़क पर हैं। हाँ, ये बहुत दुख का विषय है कि वहाँ के हिंदू जाग रहे हैं, परंतु वो जो वहाँ की बांग्लादेशी सरकार है वो उन पर अत्याचार कर रही है और सब मिल रहे हैं, सेना भी और पुलिस भी मिलकर अत्याचार कर रही है। तो उनको जल्दी से जल्दी रोका जाए। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री को ये एसडीएम के थ्रू यहाँ पर ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो भी एक्शन ले कि उन पर अत्याचार बंद किए जाए बांग्लादेश में। बार बार बांग्लादेश आंख दिखाता है हिंदुओं पर। हम यही कहना चाह रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार को आग्रह करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, उन सब के अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार उन पर कार्रवाई करे और निश्चित रूप से वहाँ पे हस्तक्षेप करके मानवाधिकार आयोग के माध्यम से और भारत जो बांग्लादेश कमीशन ऑफ बांग्लादेश कमीशन है भारत में, उससे आग्रह करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पे दबाव बनाए और वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचारों को रोके। हमारी माताओं पर बहनों पर जो अत्याचार हो रही हो, हत्या, उनको एकदम रोका जाए और वहाँ से सुरक्षा शांति के लिए भारत सरकार प्रयास करे। भारत सरकार को उसके अंदर निश्चित रूप से हस्तक्षेप करके हमारे हिंदुओं के लिए प्रयास करना चाहिए। हम पूरे भारत के लोग सब मिलके यहाँ पे भारत सरकार को एसडीएम के माध्यम से अपना विरोध, अपने लिखित ज्ञापन देकर भारत सरकार से आग्रह करते हैं भारत सरकार इसके ऊपर इमीडिएट आज से ही कार्रवाई का प्रारंभ करे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हिंदुओं की सरकार, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। हम समाज के आए हैं, हिंदू समाज के हम सब लोग हैं और हिंदू समाज भारतवर्ष का ये मांग करता है कि हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। जो भी करना है वो करिए, लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं पे अत्याचार रोकिए। वहाँ पर मंदिर ढाए जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है और जो महिलाएं उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, बड़ी उम्र से लेकर छोटी उम्र 5 साल की बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो हाँ, ये ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ की जो सरकार है, मिलिट्री है, पुलिस है, वो उन लोगों का साथ दे रही है जो हिंदू समाज के साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्या भी कर रहे हैं। अगर यह है सब देश में अगर ऐसा होने लगे, सब कंट्री में ऐसा होने लगे, तो आप ये समझिए कि एक प्रकार से उत्पात मच जाएगा। इसलिए
प्रधानमंत्री जी से अपील है कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करते हुए जो ये नरसंहार और जो जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसको तुरंत समाप्त किया जाए। प्रदीप भैया जी, बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं आप लोग, नारा लगा रहे, कितना जायज है? लगता है आप लोगों की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। जब हम कह रहे हैं तो जाना सुनेंगे भी, वो कार्रवाई भी होगी। इस बात का तो विश्वास हमारे को अपनी सरकारों पर करना ही पड़ेगा। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो समय समय पर इस बात की चिंता व्यक्त करते रहते हैं, सरकार का ध्यान है। बाकी हम अपनी तरफ से अपना आक्रोश, अपना जो हम लोगों के मन में इतना रोष, इतना गुस्सा, इतना दर्द है, हम उसको व्यक्त कर रहे हैं। हमारी एक अभिव्यक्ति है, हम उसके माध्यम से उसको बताना चाह रहे हैं सरकार को कि वहाँ पर एक हिंदू के साथ भी अगर अत्याचार होता है तो भारत का हिंदू कितना व्यथित है। हम भारत सरकार को भी बता रहे हैं और साथ के साथ बांग्लादेश के अन्य हिंदुओं को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई लेकर कहां तक जाने वाले हैं आप लोग? भारत माता की। अभी हम इतने थोड़ा सा उदारतावादी होने के नाते सरकार को ये ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और इतना समय जो लेट लग रहा है। हनुमान जी ने जब ऐसा कहा कि सब लोगों ने कहा कि हनुमान जी यदि लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं तो पहला सभी लोगों को पता चल रहा था, लेकिन वहां से आवाज आती है कि 7 की आवाज आती है कि इतना टाइम पहले कभी नहीं लगा, 7 बार लंका टूट चुकी। इस देश का एक एक प्रदेश दुनिया के एक एक देश से भी बड़ा देश है। यदि आप कहीं तो थोड़ा इशारा भी मिल जाए ना तो एक एक बंदे के हाथ में एक एक ढेला भी नहीं पड़ेगा बांग्लादेश का। तो इसलिए इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। लोगों में काफी आक्रोश है, इसके लिए काफी आक्रोश है लोगों में यहाँ पर। और लगातार लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? देखिए, बंगाली समाज आज से नहीं, पहले से ये लड़ाई लड़ रहा है। कभी पश्चिम बंगाल में, कभी बांग्लादेश में। बंगाली समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, खासकर सनातनी बंगाली समाज के साथ, उसका विरोध प्रदर्शन हमेशा किए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही बंगाली समाज को उसका न्याय मिलेगा। केंद्र में आप भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति से लेकर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, फिर भी आप लोग एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। जागरूकता को आप सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं पत्रकार साहब। ये जो जागरूकता इसलिए है कि जिस हिंदुस्तान को के अंदर इंडोनेशिया, वियतनाम, बर्मा, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान और बांग्लादेश आते थे, वो अब सिमट करके कहाँ तक रह गए हैं। यहाँ पर उस चीज़ की जागरूकता होना ज़रूरी है। आर के भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ, बंगाली जितने भी बांग्लादेशी बंगाली हिंदू हैं हमारे, मैं बांग्लादेशी में जो अत्याचार हो रहा है, प्लस पॉइंट जैसे मंदिर तोड़ा जा रहा है और बहन बेटी को अत्याचार करा जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं अपनी छोटी सी बात का रखूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं बात नहीं करूँगा। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो हमारे बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई, इनके ऊपर जो वो हो रहा है, आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप ना लगे। और आपका जो मंदिर है, मंदिर में जा के आप देख ही रहे हैं कैसे कर रहे हैं। मंदिर में जैसे मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं, किसी के बहन बेटियों के रेप कर रहे हैं। मैं हमारे भारत सरकार से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको बचाया जाए और उनको स्वस्थ अपने भारत लेके आया जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जनमत की पुकार है, इसे भारत के अंदर नहीं, बांग्लादेश तक पहुँचना चाहिए। बांग्लादेश तक पहुँचना चाहिए। वहाँ के जाके देख लीजिए, हमारे इस्कॉन मंदिर का जो चिन्मय दास जी है, उनको बेबजाय क्लेम लगा के उनको बंद कर दिया। वहाँ का उनके इतने नीच कमीने, वहाँ का पब्लिक, जिस प्रोफेसर ने, जिस टीचर ने, जिस मैडम ने उनको पढ़ाया, उन्हीं से ज़बरदस्ती उनसे त्याग पत्र लिया गया, मारपीट के जूते का माला पहनाया। वहाँ के प्रोफेसर को जूते का माला पहना, जो हिंदू प्रोफेसर है, हिंदू प्रिंसिपल है, हिंदू स्कूल टीचर है, जो डॉक्टर है, उनको जूते के माला पहनाया और कहा जो मैं अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे रहा हूँ। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? इतना गरम खून हमारे अंदर भी है। हमारे आज की बजाय है जनमत की पुकार, जब तक एक साथ नहीं होंगे तब तक हम टूटते रहेंगे, काटते रहेंगे। जो दिखता है बिकता है, कहने के मतलब यही है। तो हमें दिखाना चाहिए, जब तक नहीं दिखाएंगे हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। बिल्कुल।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है नेताजी। ठीक कह रहे हैं आप। मैं सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं कि हमारी सरकार खुद होते हुए भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए हर किसी देश में, जिससे जहाँ भी अल्पसंख्यक हिंदू है वहाँ पर एक कानून बने। और यही मैं ज्ञापन देने जा रहे हैं कल 3 मूर्ति में। 3 मूर्ति वहाँ पर पूरे दिल्ली के लोग जो है वो इकट्ठे होकर के एक हिंदू की एकता। ऐसा तो नहीं विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आप लोग हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिए दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि किसी पर अत्याचार हो रहा हो, चुनाव हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन अत्याचार जब होगा तब कोई हिंदू सहेगा नहीं सहेंगे अत्याचार। ये देखो, देश में किसी भी देश में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो, चाहे कहीं, हिंदू पर जब भी अत्याचार होगा तो हिंदू इकट्ठा होगा, अपनी बात को रखेगा और आगे बढ़ेगा। देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर लोग पूरा एकदम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।